हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर को खत्म करेंगे। लास्ट पार्ट है आज, पार्ट नंबर 3। आई होप आपने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 को अच्छे से देखा होगा। और पार्ट नंबर 1 के अंदर बेसिक बातें करी हमने, इंपॉर्टेंस देखा हमने, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। पार्ट 2 के अंदर हमने हेल्थ को कवर किया कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 3 के अंदर हम कवर करेंगे मेडिकल टूरिज्म को और आयुष को, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जामिनेशन में पूछा जाने का। मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या है? जब बाहर कंट्री से इंडिया में लोग आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल, दिस इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। और इंडियन गवर्नमेंट को मेडिकल टूरिज्म पे काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, अपने मेडिकल टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है ताकि बाहर से लोग आके इलाज कर सके। और इतना अच्छा हो जाएगा इंडिया का जब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बाहर अलग अलग कंट्री से एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाएगा जहां लोग आके अपना इलाज करा सकेंगे। मेडिकल टूरिज्म बेसिकली क्या है? मेडिकल टूरिज्म इज द टर्म, मेडिकल टूरिज्म इज द टर्म गिवन टू द फिनोमेना ऑफ द पीपल ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री। देखो, किसी दूसरी कंट्री में ये ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो ट्रैवल कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, राइट? और आगे लिखा है देयरफॉर मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया एसेंशियली रेफर्स टू पेशेंट फ्रॉम अदर कंट्री कमिंग टू इंडिया। तो जब बाहर कंट्री से, अदर कंट्री से इंडिया में लोग आ रहे हैं अपना इलाज के लिए, दिस इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। फ्रॉम देयर होम मेडिकल ट्रीटमेंट, इंडिया इज अमंग द टॉप 3 डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म इन एशिया अलॉन्ग विथ थाईलैंड एंड सिंगापुर। थाईलैंड और सिंगापुर के बाद इंडिया जो है वो टॉप 3 डेस्टिनेशन के अंदर आता है क्लास, जहां पे बाहर से इलाज कराने लोग आते हैं। इट अकाउंट्स अराउंड 60% ऑफ एशियन रेवेन्यू थ्रू हेल्थ केयर इन 2012। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी जो बाहर से हमें मिल रही है, उसमें हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कितना है? 60% है पूरे एशिया का रेवेन्यू। फॉरेनर कम टू इंडिया फॉर सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, डेंटल इश्यूज के लिए, कॉस्मेटिक केयर। 2016 की बात करें, लगभग 2,01,000 फॉरेनर्स जो है हमारी कंट्री में आए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और जो जनरेट क्लास इनकम हुई वो लगभग एस्टिमेट की गई $9 बिलियन की, यानी कि 900 करोड़ की। और इंडिया नीड टू क्लास मतलब 900 करोड़ नहीं बनेगा, 9 बिलियन तो हो गया क्लास, 900 इंटू $73 का जो रेट चल रहा है, मतलब इतना बड़ा अमाउंट, तो आप 9 बिलियन ध्यान रखना। इंडिया नीड टू अपग्रेड इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट मोर मेडिकल टूरिज्म। अगर आप चाहते हो कि बाहर से और ज्यादा लोग आए, तो आपको अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि बाहर से और ज्यादा लोग आके क्लास इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सके, राइट? तो ये हो गया मेडिकल टूरिज्म, शॉर्ट नोट पूछा सकता है इसके ऊपर। बाकी है रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल अर्बन डिवाइड का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के अंदर हम बात करें इंडिया की, तो जो रूरल एरिया है वहां पे नंबर ऑफ हॉस्पिटल कम है, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंटली बायस्ड इन फेवर ऑफ रिच एंड पुअर, यानी कि अर्बन और रूरल एरिया। वाइल 70% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया। देखो, इंडिया में 70% लोग जो हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं। 20% हॉस्पिटल लोकेटेड इन दीज एरिया। सोचो, 70% आबादी जहाँ रहती है वहाँ सिर्फ 20 हॉस्पिटल हैं, 30% आबादी जहाँ रहती है वहाँ 80 हॉस्पिटल हैं। तो ये डिवाइड ही तो हुआ। इन रूरल एरिया ड्यू टू लैक ऑफ डिस्पेंसरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल आर नॉट अवेलिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी। और इनको अपना घर बार बेच के, अपने खेत वेत बेच के बाहर जाना पड़ता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। देर आर ओनली 0.36 हॉस्पिटल फॉर एवरी 1 लाख पीपल। 1 लाख लोग अगर हैं तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी नहीं है, 0.36 हॉस्पिटल है रूरल एरिया में। मतलब 3 लाख लोगों के ऊपर एक हॉस्पिटल है। अगर 3 लाख लोगों में से 1,000 लोग बीमार पड़ जाएं तो हॉस्पिटल कैसे मैनेज करेगा? इतने बेड होंगे उसके पास? वाइल अर्बन एरिया में और जो हॉस्पिटल रूरल एरिया में होते हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ टाइम पे डॉक्टर नहीं आते, वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, वहाँ दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, वहाँ प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है, स्वच्छता नहीं है। ऐसे हालात है रूरल एरिया में, जो लोग रहते हैं दे नो वेरी वेल। और अर्बन एरिया में लगभग 4 हॉस्पिटल है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1 लाख लोगों पे 4 हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन रूरल एरिया डू नॉट इवन ऑफ क्लास, उनके पास एक्सरे मशीन नहीं है, ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, और जिसकी वजह से जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए रूरल एरिया में वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, द पुअरेस्ट 20%, जो गरीब लोग हैं, 20% पुअरेस्ट लोग हैं इन बोथ अर्बन और रूरल, चाहे वो रहे कहीं भी, वो अपनी इनकम का 12% खर्च कर देते हैं हेल्थ केयर पे।
यानी कि जितनी भी उनकी इनकम है उसका 12% वो हेल्थ केयर फैसिलिटी पे खर्च कर देते हैं जो गरीब लोग हैं। सो 100 रुपये में से 12 रुपये लगभग तो वो खर्च ही कर देते हैं कहीं ना कहीं बीमारियों के ऊपर। और जो अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, क्लास रिच 20% लोग हैं, वो सिर्फ 2% खर्च करते हैं। अमीर अपनी इनकम का 2% खर्च करता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और गरीब करता है 12%। आई नो कि अमीर लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो उनका 2% भी अमीर लोगों गरीब लोगों के 12% से कहीं ज़्यादा है, लेकिन मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बायस्ड है ना। अगर आप अमीर हो चाहे गरीब हो, परसेंटेज में तो हम कॉमन रखेंगे ना। तो यहाँ पे आप 12% खर्च कर रहे हो गरीब लोग, और अमीर लोग 2% खर्च कर रहे हैं। तो इनके पास खर्च करने के लिए सिर्फ जो परसेंट बचेगा वो 88 बचेगा, उनके पास 98 बचेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल एंड मेनी टाइम्स प्रॉपर मेडिसिन आर नॉट गिवन are not available. Rural people have to spend more amount in medicines and critical treatment from private hospital. अब मजबूरी है, मर थोड़ी जाएगा इंसान गांव में, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा और उनको तगड़ा लूटा जाएगा, उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। उनको फर्क नहीं पड़ता हॉस्पिटल्स को कि भैया ये गरीब है अमीर है, भैया उनको तो अपना खर्चा निकालना है। हाँ जी, एक पेशेंट है उसको 4 दिन रखना है एडमिट, तो भले वो एक दिन में सही हो जाए लेकिन उसको 4 दिन रखेंगे। इस तरीके से उन्हें पता है कौन सी दवाई कब देंगे तो उसकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, कौन सी दवाई कब देंगे तो हेल्थ कंडीशन बिगड़ जाएगी। थोड़ा डराएंगे उसको, खींच के मौत के आसपास लेके जाएंगे। सबसे पहले खुद ही उसको मौत के आसपास लेके जाएंगे ताकि डर बने कि हाँ भैया पैसा लगाओ, सबमिट कराओ, फीस दो, दवाइयाँ लाओ। दवाइयाँ लाते हैं, दवाइयाँ यूज़ नहीं करते, उसको वापस डिस्पेंसरी में भेज देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्या, आप सबके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे रियल लाइफ के। नेक्स्ट है 3 टियर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 टायर सिस्टम की बात करें, सबसे पहला प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइमरी हेल्थ के अंदर क्या आता है, जो बेसिक हेल्थ इश्यूज होता है, जहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात की जाती है, अच्छा खाना दे जाने की बात की जाती है, सप्लाई ऑफ वाटर, बेसिक फैसिलिटी, मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ केयर, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन एंड अदर। जो कोविड इम्यूनाइजेशन चल रहा है, क्लास कोविड का टीकाकरण चल रहा है, वो भी किसके अंदर आता है, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आएगा। सेकेंडरी में क्या है क्लास, जब आप डॉक्टर के पास जाके एडमिट हो जाते हो, बीमार पड़ जाते हो, मेडिकल केयर जो स्पेशलिस्ट हैं, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके पास जाते हो क्योंकि प्राइमरी से वो ठीक नहीं हुआ, तो वहाँ पे डॉक्टर के पास आप जाते हो, किसी फिजिशियन के पास जाते हो, एक्सपर्ट के पास जाते हो जिसके पास बहुत स्किल्स है, जिसके पास काफ़ी नॉलेज है, उसके पास इक्विपमेंट है, मशीन है, एक्सरे मशीन वगैरह है, टेस्टिंग मशीन है। तो बड़े बड़े टाउन में होते हैं बेसिकली, जो हॉस्पिटल होते हैं बेसिकली, जितने भी हॉस्पिटल आप देखते हो ना, वो सब आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर आएगा। अब सेकेंडरी भी सही नहीं कर पा रहे तो वो एम्स में भेजते हैं। दिल्ली में एम्स, सबने नाम सुना होगा क्लास, एम्स, ठीक है। तो जो टर्चरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको बोलते हैं टर्चरी। प्राइमरी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन और छोटी मोटी दवाइयाँ जो आप लेके डॉक्टर से जो खा लेते हो क्लास, और फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, सेकेंडरी। फिर जो फैसिलिटी आपको मिलेगी वो टर्चरी फैसिलिटी है, यानी कि आप बड़े बड़े जहाँ पे मशीन, हैवी इक्विपमेंट लगी रहती है, एडवांस टेक्नोलॉजी, बाहर से डॉक्टर आके इलाज कर रहे होते, एम्स, आप एम्स में दिखाते हो। इसमें लिखा है हॉस्पिटल विच हैव एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट एंड मेडिसिन एंड अंडरटेक ऑल द कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स विच कुड नॉट बी मैनेज बाई सेकेंडरी। तो जो इनसे मैनेज नहीं हो पाया, ये यहाँ भेजते हैं क्लास, वो आता है टर्चरी हेल्थ केयर, और उसके अंदर आता है क्लास क्या, एम्स। ये रहा क्लास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। इसके सामने सफदरजंग भी है दिल्ली में, जिनको पता हुआ क्लास गए होंगे। भगवान ना करे कि जाना पड़े किसी को, बट फिर भी वो हाँ दिल्ली में ही है। डियर लर्नर्स, आई होप अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, और अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए लेके आया फर्स्ट टाइम 20% ऑफ इन इट्स ऑल क्लास सब्सक्रिप्शन। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, 31 जनवरी लास्ट डेट थी, बढ़ा के 2 फरवरी की गई ये क्लास, 2 फरवरी तक आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो और मेरा कोड यूज करते हो SPA10, तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है 20% का ऑफ मिलेगा। बट जो कोड है वो SPA10 ही है, यानी कि आप SPA10 कूपन कोड यूज करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 20% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आइकॉनिक दोनों में 20% का ऑफ है। प्लस में बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, PDF, ये सारी चीजें मिलती है। जबकि आइकॉनिक में ये सारे बेनिफिट के साथ पर्सनल मेंटोर मिलता है, लाइव डाउट सेशंस होते हैं, पेरेंट्स से आप क्लास कनेक्ट करा सकते हो, पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में, और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए क्लास स्टडी आपकी प्लान की जाती है, टारगेट आपके बनाए जाते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, SPA10 कोड यूज करो एक्स्ट्रा 20% ऑफ के लिए, राइट। अब हम आते हैं ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इस टॉपिक से, अब तो वेटेज थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो क्लास इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस पहले भी थे, इस बार भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? इट इज वेल नोन फैक्ट दैट
ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन ऑलवेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द ग्लोबल हेल्थ केयर नीड। जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो पुरानी सोच है लोगों की, मतलब अच्छी सोच है ऐसे तो, जैसे आप बीमार पड़ जाते हो तो आपके घर वाले आपको क्या करते होंगे, डायरेक्टली दवाई सजेस्ट नहीं करते होंगे, पहले कुछ नेचुरल तरीके से इलाज करने की सोचते हैं कि भाई ठीक है काढ़ा पी लो, या अदरक है, तुलसी है, एलोवेरा है, इन सब चीज़ों से क्लास, या नीम है, इन सब चीज़ों से किसी से ठीक हो जाए, या जो नेचुरल चीज़ें हैं ये सब से इंसान ठीक हो जाए तो ठीक है, रेदर देन कि भैया सीधे जाओ भाग के डॉक्टर के पास, ठीक है। दे आर कंटिन्यूइंग टू डू सो, दैट प्रेजेंट एंड शैल प्ले मेजर रोल इन फ्यूचर ऑल्सो। तो आज भी वो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी रहेगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो जाएगी कि क्लास कोई भी इंसान अपना इलाज नहीं करा पाएगा। इवन इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, सरकार भी कह रही थी लास्ट में कि भैया आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी बीमारी है तो घर पे ठीक करो, हॉस्पिटल तभी जाओ जब क्रिटिकल हो, बिकॉज हॉस्पिटल कम है, डॉक्टर्स कम है। इंडिया इज यूनिक डिस्टिंक्शन हैविंग 6 रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है क्लास ये, इसको बोलते हैं आयुष। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई योगा, यू यूनानी क्लास जो बेसिकली मुस्लिम्स का है, अरब से आया है, मुस्लिम कंट्री से आया है, सिद्धा और होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। इसका प्लीज फुल फॉर्म याद कर लेना, AYUSH। एट प्रेजेंट देर आर 3, अभी डिटेल में समझते हैं क्या है ये। देर आर 3,167 क्लास ISM हॉस्पिटल, 26,000 डिस्पेंसरी, सोचो इतनी सारे, और 7 लाख रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिशनर है इंडिया में, और इसके पास ह्यूज पोटेंशियल है। तो अगर सरकार इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे काम करे तो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल की भीड़ है उसको रोटेट करके यहाँ पे लाया जा सकता है। सो कैन सॉल्व अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर हेल्थ केयर प्रॉब्लम बिकॉज दे आर इफेक्टिव। ये इफेक्टिव है, सेफ है, इनएक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते इसके, और बहुत ज़्यादा क्लास टाइम लगता है इसमें ठीक होने में। नेचुरली अगर आप ठीक करोगे टाइम लगेगा, बट लेकिन सस्ता है, और ये कहीं ना कहीं मेडिकल की जो भीड़ है उसको कम करता है। तो अगर ये चीज़ लोग यूज़ करें तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। कई सारी बीमारियां, इवन कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज जो है आयुष के थ्रू किया जाता है। कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज किया जाता है। लेकिन हाँ, हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हमको चाहिए तुरंत ही चीज़ें सही हो जाएं, तो हम क्या करते हैं फिर, इंग्लिश दवाइयाँ से ना वो लेते हैं, एलोपैथिक वगैरह। आयुर्वेदा, तो देखो आयुर्वेद में क्या होता है, जड़ी बूटियां होती हैं अलग अलग तरीके से क्लास, बहुत सारी चीज़ें, अब ये बहुत प्राचीन चीज़ें हैं, बस आपने ध्यान रखना है कि बहुत सारी जड़ी बूटी वगैरह का यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, आप जैसे पतंजलि है, पतंजलि में भी देखो बहुत सारे आयुर्वेदिक, वो कहता है मुलेठी होता है या नीम तुलसी या पता नहीं जो भी चीज़ उसके अंदर कलेक्ट की जाती है, तो ये एक तरीके से को अदरक भी है, ये आयुर्वेदा है। योगा, ये बहुत इफेक्टिव है। योगा आपको पता है स्कूल में भी योगा सेशंस कराए जाते हैं और योगा ट्रेनिंग लेते हैं क्लास, बॉयज़ एंड गर्ल्स। योगा रियली में एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है। मेरे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो योगा करके और बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, और हेल्थ तो है ही क्लास, इसके अंदर आपका बॉडी पोस्चर अच्छा रहता है, फिटनेस अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। तो इससे भी इवन क्लास योगा के अलग अलग आसन होते हैं, रामदेव जी कराते हैं ना क्लास, उस योगा के आसन से भी आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो सही हो जाती हैं। यूनानी, तो क्लास यूनानी भी एक तरीके से आयुर्वेदिक जैसा ही होता है, जहाँ पे जड़ी बूटियां होती हैं, लेकिन ये अलग अलग कंट्री का, जैसे मान लो कल्चर है, अलग अलग कंट्री से आइए, बाहर कंट्री से, मुस्लिम कंट्री से आया हुआ है, तो वहाँ पे भी बीमारियों को ठीक करने के लिए क्लास यूनानी का इस्तेमाल किया जाता है। सिद्धा, इसके अंदर क्लास देखो बहुत सारे अलग अलग क्लास यहाँ पे आप मतलब कि देख रहे हो, जड़ी बूटी टाइप्स का है, या फिर ये नेचुरल ज्ञान देता है कि आप इन सब चीज़ों को, फलों को या कोई नेचुरल चीज़ें हैं उनको खाते हो तो आपकी बीमारियां जो हैं वो सही हो जाएंगी। सीधा बहुत ज़्यादा डीपली इसके अंदर एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस इसका इनका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो मैं चाहूँ तो इसके ऊपर पूरा लेक्चर बना के आपको पूरा PPT बना के दिखा सकता हूँ, बट उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं दिखाया। बचपन में आप सबने कभी ना कभी क्लास छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद सी गोलियाँ, मीठी मीठी सी गोलियाँ जरूर खाई होगी, वो हेमोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, और नेचुरल तरीके से, जैसे सिकाई हो रही है, मसाज हो रहा है, तो ये नेचुरल तरीके से भी, नेचुरोपैथी से भी दवाइयों को बिना यूज किए भी आप ठीक कर सकते हो खुद को, शहद वगैरह का यूज करके, या जो नेचुरल चीजें हैं, नीम तुलसी, इन सब का चीजों को यूज करके आप अपने बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। और ये आयुष जो है ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, राइट, ISM। चलो, ये हो गया, हमने ISM पढ़ लिया, हमने मेडिकल टूरिज्म पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारी कंट्री में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्रिटिकल असेसमेंट यानी उसका डीमेरिट क्या है। सबसे पहली बात, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ वेलबींग ऑफ पीपल इन अ वेलफेयर स्टेट मैकेनिज्म। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन ग्रोइंग एट अ अनप्रिडिक्टेड रेट एंड ग्रोइंग ऑलमोस्ट 18 मिलियन पर ईयर। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग
2 करोड़ के आसपास हर साल बढ़ती है। इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बाय 2030, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ेगी, ज़्यादा हॉस्पिटल, ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा डिस्पेंसरी, ज़्यादा नर्स की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, बेड्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जनता तो बढ़ रही है, लेकिन ये सब चीज़ें उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। जनता बढ़ रही है मान लो ऐसे, और ये बढ़ रहा है क्लास ऐसे, तो सोचो क्लास कितना टाइम लगेगा, ये गैप बढ़ता चला जाएगा जहां ये लोग इलाज अपना नहीं करा पाएंगे, राइट। चलो, द आउटब्रेक ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया दिल्ली में बहुत ज्यादा फैलता है, सबको पता होगा। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ऐसी बीमारियां फैलती हैं जहां पे लोग इलाज नहीं करा पाते, और सरकार को पता है हर साल फैलेगा, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाते, लोग फंसते ही हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बेड, एक्सपेंसिव मेडिसिन वर रिकॉर्डेड। बेड नहीं है, महंगाइयाँ हैं, डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा है, दवाइयाँ महंगी हैं बहुत। और 2011 में मोर देन 50 चिल्ड्रन डाइड इन बिहार बिकॉज ऑफ मिस्टीरियस डिजीज। सोचो 2011 में 50 बच्चे जिनकी डेथ हो गई, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम तक नहीं पता कर पाए। डॉक्टर्स जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से आए, लेकिन क्लास वो ये भी नहीं पता कर पाए कि बीमारी क्या है। तो सोचो ये कितना मेडिकल हमारा खराब है अभी। इन्फेक्टेड चिल्ड्रन आफ्टर सेवरल डेज, तो जो बहुत सारे बच्चे थे क्लास वो इवन सर्वाइव नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। और इवन 2019 में जो बच्चे मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, 2019 में एक वहां पे बीमारी फैली, इसका नाम इन्होंने रखा मेडिकल टर्म में AES, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। और इस बीमारी के अकॉर्डिंग क्लास बहुत सारे बच्चों की, लगभग 150 बच्चों की डेथ हो गई जो कुपोषण के शिकार थे। मे भी उन्होंने लीची खा लिया था वहां पे, ये न्यूज में काफी ज्यादा जो है वायरल हुआ। तो आप ये हालत देख सकते हो क्लास, माँ मेरे लिए कोई दवाई नहीं, बेटा तेरा बाप नेता जो नहीं, ठीक है, तड़पता मुजफ्फरपुर बिहार। तो ये काफी ज्यादा ट्वीट जो है ये फैलता रहा कि छोटे छोटे बच्चों की, ठीक है, और इवन थोड़े इससे बड़े बड़े बच्चों की, जो 2 3 5 साल 7 साल के बच्चे जो हैं, उनकी काफी ज्यादा डेथ हो गई, 150 बच्चों की। सोचो ये कितना बुरा है। अब जिसके यहाँ हुआ है क्लास वही समझ सकता है कितना दुख भरा है, कितना दर्द भरा है ये। लेकिन ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बताता है कि इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी स्ट्रांग उतना नहीं है जितनी जरूरत है। देर आर द फॉलोइंग डेफिशिएंसी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। क्या क्या कमी है? सबसे पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अमीरों को मिलता है, गरीबों को हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलता। मतलब अगर गरीब आ रहा है बीमारी का इलाज कराना, उसका इलाज नहीं होगा क्योंकि उसके पैसे नहीं है। अमीर जो है उसका इलाज होगा। हॉस्पिटल सरकार ने बना तो रखे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आई नो कि आप सबको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वो हॉस्पिटल में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। तो ये सब आपको अपने आंसर में रिप्रेजेंट करना है। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा चांस है हेल्थ से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज लाइक एड्स हो गया क्लास, या HIV हो गया, या SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो फैलती चली जा रही हैं। सरकार को इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। पुअर मैनेजमेंट, आपको पता है क्लास की मैनेजमेंट कितना खराब है। सब्सटैंशियल मिसमैच, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन द पर्सन ऑफ हेल्थ केयर एंड द नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। मतलब कितने सेंटर में कितने लोग हैं, इनके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रश होता है हॉस्पिटल में, लैक ऑफ बेड्स हैं, नॉट गेटिंग ट्रीटमेंट एट राइट टाइम, सही समय पे इलाज नहीं मिलता, अनअवेलेबल डॉक्टर, डॉक्टर टाइम पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा आप देख लो, कहीं भी जाओ आप, डॉक्टर 1 घंटा लेट आएगा, आधा घंटा लेट आएगा। अभी 10 बजे टाइम है तो 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा। कहीं शो करता है कि जो हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हॉस्पिटल प्राइवेट बनते चले जा रहे हैं, फीस बढ़ती चली जा रही है, डॉक्टर्स की प्रॉपर फैसिलिटी लोगों को नहीं मिलती। प्राइवेट हॉस्पिटल आर रिप्लेसिंग द पब्लिक हॉस्पिटल, बट द मेन मोटो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल का मेन मोटो है वो बीमारी को ठीक करना नहीं है, वो पैसा कमाना है। ड्यू टू हेल्थ केयर इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लास एक्सपेंसिव एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ द मिलियन ऑफ पीपल। लाखों लोगों के तक पहुंच में भी नहीं है। वो सोच भी नहीं सकते कि भाई कोई डॉक्टर देखने का 1000 रुपये लेता है, देखने का 600 500 1000 रुपये ले रहा है देखने का, फिर वो 2000 की दवाई लिखेगा, 3000 का टेस्ट लिखेगा, सीधा 8000, उसकी 3 महीने की कमाई होगी, 8000 वो पूरा का पूरा उड़ गया। पुअर सैनिटेशन लेवल, वो मर जाते हैं पर इलाज नहीं करा पाते। ये बिल्कुल रियल है। मे बी आप जिस एरिया में रहते हैं ऐसा ना हो, आप भगवान की तरफ से आपका अच्छा पेरेंट्स का अच्छा स्टेबिलिटी हो, बट ऐसा बहुत है। इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले पाते। सैनिटेशन फैसिलिटी, स्वच्छता जो है वो नहीं है। अर्बन एरिया में भी क्लास 30% ऐसे हाउसेस हैं जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। तो सोचो इंडिया में कितनी बुरी हालत है कि टॉयलेट नहीं है प्रॉपर, लोग खुले में शौच करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे डिजीजेज जो है, बीमारी जो है वो फैली जाती है, राइट। तो ये सब क्लास पॉइंट है। क्रिटिकल असेसमेंट, यानी हेल्थ सेक्टर कितना ज़्यादा खराब है हमारी कंट्री में। और ये इस चैप्टर में क्लास मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाया आपको, क्योंकि ये आराम से आप कर लोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर है ही ईजी, 3 पार्ट के अंदर हमने आज इसको पूरा खत्म कर दिया। नोट्स SPCC
कोडिंग वाला एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल इकोनॉमिक्स जो फोल्डर है उसके अंदर, राइट। तो यहाँ आप पढ़ लेना, खत्म कर लेना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि टिल एग्जाम तक आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती चली जाए, बिकॉज हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करेंगे जिससे आपका 40 आउट ऑफ 40 पूरा स्कोर हो जाए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।